लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तफ्तीश के लिए पुलिस के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे। पेशी के बाद अदालत ने कहा कि इमरान खान जुमे को 2 बजे शामिल तफ्तीश हों। तफ्तीश की रिपोर्ट 8 मई को दी जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इमरान खान की तफ्तीशी ऑफिसर के सामने पेशी लाजमी है। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा इमरान खान खुद तक पहुंचने नहीं देते, जिस पर समन में रुकावट डालने की FIR होती है। दौरान समाअत इमरान खान रोस्ट्रम पर आ गए। अदालत से कहा कि उन्हें वजीराबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसकी मालूमात उन्हें पहले से थी। इस्लामाबाद में मारने की कोशिश की गई और अब उनके कत्ल की तीसरी कोशिश भी होनी है। वो मुकदमात से भाग नहीं रहे, लेकिन एक्सपोजर कम होना चाहिए, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि आपको अदालत से मुतमईन रहना चाहिए। ज़हूर इलाही हाउस लाहौर, कुंजा हाउस गुजरात और नथ हाउस गुजरात के घंटों तवील मुहासरों में पंजाब पुलिस को जुल्म देने वाले परवेज इलाही अचानक मंजर आम पर आ गए। परवेज इलाही गुजरात में दर्ज मुकदमे समेत तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने 2 दिन की हिफाजती जमानत हासिल की है। सहाफियों से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उनके घरों पर छापों का जिम्मेदार निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी है। और सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट और 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना हटाने और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर कौमी असम्बली और कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा पीर को हम केस शुरू करेंगे तो फिर सब मामलात का जायजा लेंगे। जजों के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर न हो तब तक जज के खिलाफ रेफरेंस की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजों के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फाइज केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। बिल के बारे में चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी के इख्तियार से मुताल्लिक विफाकी फहरिस्त की कुछ हुदूद क़ुयूद भी हैं। पहली बार आइन के बुनियादी जुज़्व की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जजेस का एहतराम ना किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालिबा नहीं होगा। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता केस में फुल कोर्ट की दरख्वास्त बाइस शर्मिंदगी थी। दरख्वास्त थी कि ABC जज को शामिल ना किया जाए और इलेक्शन केस में भी कुछ जजेस को निकालने का मुतालिबा था। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी करते हुए सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिखकर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपने खत में स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि कौमी असम्बली के 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के इजलासों का रिकॉर्ड दिया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी फाइनेंस के इजलास का भी रिकॉर्ड फराहम करने का कहा और रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और कार्रवाई पर सवालात के जवाब में रिकॉर्ड मांगा है। उधर कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करने पर ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट पर बरस पड़े। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस ऐवान के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा गया है। क्या हमें जजेस के इजलास की कार्रवाई मिल सकती है? पता चलना चाहिए कि किस जज ने केस सुनने से इनकार किया है। स्पीकर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर जजों के इजलास का रिकॉर्ड मांगे कि किन 2 जजेस ने रिक्यूज किया और बाद में उन्हें 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाया गया। अब ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट अपना रिकॉर्ड अपनी तारीख दुरुस्त करने के लिए क्या करेगी। इस ऐवान की कमेटी बनाकर भुट्टो की फांसी, गिलानी और नवाज शरीफ की नाअहली और आइन को मस्ख करने का हिसाब लिया जाए। अदलिया के जो लोग जिंदा हैं उनसे भी हिसाब लिया जाए, जो मर गए हैं उनका भी हिसाब लिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर जंग लड़नी है तो लड़ेंगे, अब पार्लियामान हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म की भेंट नहीं चढ़ाएगी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रही हैं। हम पाकिस्तान को ये कामयाबी नसीब हुई है तो यकीनन
हम देख सकते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के हवाले से उनकी कितनी इसमें ज़ाती तवज्जो है और फोकस है, दैट ही इज़ ट्राइंग द यंग जो स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे हैं उनको कितना ज़्यादा वो कर रहे हैं पुश टू मेक अस प्राउड इंटरनेशनली, और इन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट दीज किड्स हु आर हियर सर। सर बात हो रही है आज जो मौजू है, शुरू तो हमारे एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने इस बात को किया, लेकिन सर पार्लियामेंट ने इस बहस को शुरू नहीं किया। And I want to put this on record that Parliament is not responsible for creating this chaos. Parliament is not responsible for creating this crisis. However, अगर Parliament इसमें involve की जाएगी, Parliament को इसमें drag किया जाएगा या Parliament को कोई dictate करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान के आईन में जो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, जो पार्लियामेंट के की जो एस्टीम, जो उसका एक प्रेस्टीज है, उसके जो शिके हैं या आर्टिकल्स हैं, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ लेजिस्लेटर, आई not only have that right to speak and defend the parliament, I will also defend the Constitution of Pakistan, because I, as a member of the National Assembly, am under oath. So, sir, this is my duty to defend, to protect, to preserve this very Constitution of Pakistan. And I shall continue doing that. Sir, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं. I would not like to repeat what has already been said on the floor of this august house. But, sir, recently, एक जजमेंट एक ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की आई है, और वो जजमेंट तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन उसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐसी थीं जो बड़े दिल को लगी और जो मैंने लिख भी ली, और मैं चाह रही थी कि मैं वो भी उन ऑनरेबल जज साहब की तरह जो लिखी हुई उनकी तहरीर है। सर, उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, जजमेंट तो अपनी जगह है। उन्होंने सर लिखा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि पब्लिक ट्रस्ट इज़ इरोडेड when the court is perceived as politically partisan and the judges as politicians in robes. So this is written by an honorable judge of the Supreme Court. None of the members sitting here have said this or written this somewhere, but an honorable judge of the Supreme Court. He says something else, which I'd like to quote here, and I quote, "Preserving public trust and confidence in the court's independence and impartiality is crucial." Which is why, sir, हम ये कहते हैं कि जजेस को अपने फैसलों से बात करनी चाहिए. They cannot, the honorable judges, and I'm again, I want to repeat each time I say judge, I want to say honorable. I do say my lord, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, कि with utmost respect we refer to them. They should also understand that there's sanctity of this august house, that they need to understand and respect at the same time. My honorable colleague here was talking about some articles of the Constitution, and this discussion has started because again the honorable judge is trying to intervene in the matters of the parliament. Again, the honorable Chief Justice of Pakistan is trying to undermine the Parliament of Pakistan. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets the trichotomy of power. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets the separation between judiciary, legislature, and the executive. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets to regard and respect the trichotomy of power. And whenever an honorable judge does that, there is chaos. There is chaos that does not only seem to be harmful today, but it has repercussions for future, sir. हम आज भी इस फ्लोर से ये कहना चाहेंगे कि खुदारा, the Supreme Court of Pakistan should not be seen as the Terminator who's trying to destroy the constitutional supremacy,
who's trying to play with the sanctity of Parliament, that is the mother of all institutions in a democracy. The Supreme Court, or the Honorable Supreme Court of Pakistan, should not be seen to be doing this. This is something we'd also not like for the Supreme Court to do. हम यहाँ लड़ने तो नहीं आए हैं सर, ना ये इम्प्रेशन कभी आ सकता है, लेकिन सर हम जिस तरीके से मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स ने कहा कि हम अपनी पार्लियामेंट का दिफा करेंगे, हम अपनी पावर्स का दिफा करेंगे, हम अपने राइट्स को इस्तेमाल करेंगे, और उसी में एक आर्टिकल है जो मैं, खैर ऐसे तो आर्टिकल 175 है, जो आर्टिकल 175(3) जो है वो सेपरेशन की बात करता है, और जिसमें जुडिशरी को शायद अभी भी समझ नहीं आ रही है कुछ लोगों को जुडिशरी के अंदर, मैं सबको नहीं इल्ज़ाम देती हूँ, लेकिन सर इसके बाद फिर आर्टिकल 176 है, which I'd read earlier but at the cost of repeating myself. The Article 176, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Majlis-e-Shura Parliament and so on and so forth. Sir, कहने का मकसद ये है कि the Supreme Court of Pakistan comprises of the Honorable Chief Justice and the other Honorable Brother Judges. और जिस तरीके से यहाँ कहा गया है कि हमने जो कहानियाँ सुनी हैं, the disputes and the conflicts between the Honorable Brother Judges, we would also like कि ideally ये तमाम मसाइल ख़त्म हो. We would also like, though this is not what a parliamentarian should be saying, but when a parliamentarian is dictated by the Honorable Supreme Court, then the parliamentarian has the right to also advise the Honorable Supreme Court to pay some heed and some attention to its own doings, to the environment that it has created within its own circle. And that is what we'd like to send as a message to the Honorable Chief Justice of Pakistan. At the same time, स्पीकर साहब, ये जो ऑडियो लीक्स की बात यहाँ पर हुई है, दो मैं प्रिंसिपली इन ऑडियो लीक्स के बिजनेस से डिसएग्री करती हूँ. कौमी असेंबली का इजलास जारी है. पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी इजहार ख्याल कर रही हैं. और अब जिक्र महंगाई का. अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.4% इजाफा हुआ. वफाकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में माहाना महंगाई 36.4% तक पहुँच गई. अशिया खुरोनोश की महंगाई अप्रैल में 52.2% रिकॉर्ड हुई. अप्रैल में आटा 25.8% और चीनी 18.8% महंगी हुई है. अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान महंगाई में इजाफे की शरह में श्रीलंका से भी आगे निकल गया है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशिया में सबसे ज्यादा है. पाकिस्तान की करेंसी श्रीलंका से कमजोर और ग़िज़ा में श्रीलंका से महंगी है. अप्रैल में महंगाई की शरह 36.4% रही, जो 1964 के बाद सबसे ज्यादा है, जबकि श्रीलंका में अप्रैल के दौरान महंगाई की शरह 35% रही. रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि नैब तरामीम केस वो तोता है जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ ज़रदारी की जान है. मरियम नवाज ऑडियोज जारी करवा रही हैं. जजेस की वीडियोस के लिए भी तैयार रहना चाहिए. मरियम नवाज ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, मज़ाहिर नकवी साहब को, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को एक मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया. 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर है. ये तमाम कैंपेन सिर्फ एक मकसद के तहत हो रही है, जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे. ये जो केस है ये वो तोता है जिसमें मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, हसन नवाज की, हुसैन नवाज की एंड शहबाज शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई. 223 का NRO है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है. हमें वीडियोस के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जजेस की वीडियोस भी वो मरियम नवाज ला सकती हैं. पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है. किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए. आप आइन और कानून के ऊपर खड़े होकर फैसला दें. इम्प्लीमेंट कराना पाकिस्तान के लोगों का काम है. सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता
तो फिर सड़कें फैसला करेंगी, गलियां फैसला करेंगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रहनुमा PTI फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इमामे न बने, मरियम नवाज को नोटिस न भेजें, बुशरा बीबी करप्शन का जवाब दें। राना सना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वकला, सहाफ़ियों और सियासी मुखालिफिन पर गंद उछालना इमरान खान का वतीरा है। जो खिलाफ बात करे वो वकला पेरोल पर हैं और सहाफ़ी लिफाफे हैं। कराची में कई दिनों बाद चौरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त सलमान महमूद के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक सलमान महमूद द न्यूज़ के एडिटोरियल डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं। जाँ बहक सलमान महमूद की मैयत जिना अस्पताल में मौजूद है, जबकि कानूनी कार्रवाई के लिए अहल खाना से राबता किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और DGISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना उमूर पर इत्मीनान का इजहार किया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि अगर हुकूमत एक दिन इलेक्शन चाहती है तो इमरान खान ने यह मौका दे दिया है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा, हुकूमत जून, जुलाई और अगस्त की क्या बातें कर रही है, एक साथ इलेक्शन का यह आखिरी मौका है। ये सारी बहस क्या करते रहे, ये सारी बहस ये करते रहे कि एक दिन में सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, तो इमरान खान ने इनको मौका दे दिया, एक दिन में इलेक्शन करा लें। अब ये जून और जुलाई और ये अगस्त की क्या बातें हो रही हैं भाई? अगर आप एक दिन में इलेक्शन कराना चाहते हैं, कोई आपको शक नहीं है कि आइन कहता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए, तो आज के इजलास में आए, मुज़ाकराती इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी हमारी जो टीम है उनको एक पर्चा दें कि ये देखें जी हम मान गए, आए अदालत के अंदर जाके जमा कराते हैं, कल हम असम्बलियाँ तहलील करते हैं और इलेक्शन का ऐलान करते हैं। इससे ज़्यादा कोई मुश्किल बात है नहीं। अगर ये आखिरी मौका भी ज़ाया किया तो मुल्क का तो नुकसान है ही है। मुझे ये यकीन है कि ये जो सियासी पार्टियाँ इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में बैठी हुई हैं, इनका भी नुकसान होने जा रहा है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का जायजा इजलास हुआ। नौजवान और ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है, मरियम नवाज का ये कहना था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नौजवान और ख़वातीन को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त सियासी फैसले करने होंगे, ये नवाज शरीफ का भी कहना है। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के 6 खुसूसी तलबा ने जापान में मुनक़िदा 19वीं वाटर ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। पाकिस्तानी टीम ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में दुनिया भर से हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ मुकाबला किया। चैंपियंस को मुबारकबाद पेश करने के लिए एजाज़ी तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तफसील शवाल असलम की इस रिपोर्ट में। टीचर्स नहीं मिलेंगे तो फिर आप उनको सक्कर में, लाड़काना में, मुल्तान में, बिहाड़ी में कहाँ भेजें, कैसे भेजेंगे? तो ये जो हम सेंटर बनाएंगे इंशाल्लाह, ये भी एक माइलस्टोन होगा जिसमें ख़ास तौर से मेरी खुसूसी तवज्जो जो होगी वो ट्रेनिंग पे भी होगी, जिसमें कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे होगी, और वहाँ पर हॉस्टल भी बनाएंगे ताकि आदमी जो है उसके आके एक पाकिस्तान लेवल के ऊपर जो है वो एक नाम कायम हो। खुसूसी बच्चों के वालिदैन का कहना था कि इनकी तरह तमाम वालिदैन को अपने बच्चों के एतमाद को बहाल करना बहुत ज़रूरी है। नेशनल मुकाबलों में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है कि आप वहाँ जाके आप देखें जो एरिना बना हुआ था वहाँ, तो मैं भी नर्वस हो जाऊँ जाकर, वहाँ ये नर्वस ना हो। ये खाली इंटरनेशनल नहीं, इन्होंने नेशनल लेवल पे भी इन लोगों बच्चों ने लिया है, काफ़ी मतलब अपने गोल्ड मेडल लिए हैं माशाल्लाह। घर में 38 गोल्ड मेडल लिए गए। इस तरह के स्पेशल चाइल्ड को इतना केयरिंग तरीके से, वो इतने अच्छे तरीके से उनका एजुकेशन भी, उनका स्पोर्ट्स भी, और इनके अंदर अगर डिफरेंट स्किल्स हैं, लाइक ये IT कर रहा है कंप्यूटर में, कुछ बच्चे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में है, प्रिंटिंग में है, कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पे इनको लेके जाना, ये बहुत बड़ा काम है। ये कोई भी स्कूल नहीं। ये 6 कैटेगरीज की बात है, ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज की बात है कि हर दफ़ा
उनके साथ कभी इंडिया होता था, कभी उनके साथ यूएई होता था, कभी उनके साथ इंग्लैंड होता था, कभी यूएस होता था, और वो उनके कद इतने, लेकिन हमारे बच्चे डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। हर सेगमेंट के अंदर उन्होंने एक नई टेक्निक, एक नए जज्बे के साथ वो गए। तकरीब में खिलाड़ियों को इनके शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ इनके एजाज़ के लिए केक भी काटा गया। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएंगे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के साथ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों से मुतालिक भी मुशावरत हुई है।